श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय का हम लोग मनन कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हमने जो 5वां श्लोक है उसका मनन किया था। उसमें भगवान श्री कृष्ण ने हमको ये बात बतलाई थी कि अहंकार की उत्पत्ति कैसे हुई। जड़ और चेतन के संयोग से अहंकार उत्पन्न हुआ। रमण महर्षि जी कहते हैं कि आत्मा में अहंकार नहीं है और शरीर में भी अहंकार नहीं है, लेकिन हम जो आत्मा है, जो वास्तव में जो हम हैं, उसको भूल जाते हैं और अपने को शरीर मानने लगते हैं। तो ये जो शरीर से तादात्म्य है हमारा, यही अहंकार है। अर्थात ये जो एक सीमित भाव आ जाता है कि मैं एक व्यक्ति हूं, मैं जन्मने मरने वाला हूं, ये जो मैं है, ये जो भाव प्रकट हुआ है, ये झूठा है और इसका हम एक्सपीरियंस डेली करते हैं। ये जो आपको लगता है कि नहीं मैं हूं, रात को सो जाते हो गहरी नींद में, लगता है क्या? नहीं लगता है। तो ये क्या होता है? उदय होता है और अस्त होता है। अज्ञान के कारण उदय हो जाता है और गहरी निद्रा में अस्त हो जाता है। समाधि में भी यह अस्त हो जाता है और व्युत्थान होने पर फिर उदय हो जाता है। और ज्ञान हो जाने पर ये अस्त हो जाता है, फिर उदय नहीं होता है। मैं का भाव तो उदय होता है, लेकिन ये नहीं लगता कि ये मैं हूं। तो ना देखो, अहंकार दो प्रकार का है। एक तो ये प्रकृति का अहंकार, वो बाधक नहीं है, लेकिन उस प्रकृति के अहंकार के साथ मैं जुड़ जाना, अर्थात हम हमारी चेतना का उससे तादात्म्य हो जाना, उसके कारण से हम अपने को शरीर मन आदि मानने लगते। तो इसी का नाम यहाँ पे भगवान ने बताया चिज्जड़ ग्रंथि है। हम चर्चा कर रहे थे कल के सत्संग में, तो भगवान ने कहा है ना कि अपरेयत अपरेयत इतम तन्मे तन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ये धम धार्यते जगत। कि हे महाभाव, इस अपरा प्रकृति से भिन्न मेरी जीव रूपा परा प्रकृति को जान, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया हुआ है। आपने शरीर को धारण कर लिया, आप तो आत्मा थे, धारण कर लिया कैसे? कि मैं शरीर हूं, तो आपने अपने ऊपर लोड ले लिया। मैं एक व्यक्ति हूं, अपने ऊपर लोड ले लिया। अब आपने कोई व्यक्ति मान लिया आपने, अगर आप गलत काम करेंगे तो पाप लगेगा, अच्छे काम करेंगे तो पुण्य लगेगा। और पुण्य पाप का भोग करने के लिए सुख दुख आएगा। फिर इस जन्म में भी आएगा, जो कर्म शेष रहेंगे उनका भोग करने के लिए अगला जन्म मिलेगा, फिर सुख दुख का भोग करना पड़ेगा। अगर ज्यादा अच्छे काम हो गए तो आप उर्दू लोकों में जाओगे, और ज्यादा बुरे काम हो गए तो नीचे के लोकों में जाओगे, अधोपति गति हो जाएगी। तो ये शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत ये हुई कि आप जो शुद्ध आत्मा हो, साक्षी हो, साक्षी नहीं रह करके आपने तादात्म्य करके जीव बन गए। जगत को धारण करने से जीव बन गए और साक्षी होने से आत्मा में स्थित हो जाते हैं। तभी मैं की जो उत्पत्ति हो गई, ऐसे छुटकारा कैसे मिले? कि ना, ऐसा तुलसीदास जी कहते हैं, यद्यपि मृषा तदपि छूटत न। ये चित जड़ ग्रंथि जो है, हम शरीर नहीं है, लेकिन ये मान लिया है कि मैं शरीर हूं, ये जो कल्पित तादात्म्य है, ये समझने पर भी ये छूटता नहीं है ना। जैसे आपको बोला जाए भाई ये परिवार आपका नहीं है, आप तो जीव हो, आए और चले जाओगे, लेने देने का संबंध है, लेकिन उनके परिवार वालों की कोई बड़ी हानि होते हुए आप देख पाओगे क्या? अगर आपकी बहन का बहुत स्वास्थ्य खराब हो जाए, माता पिता का स्वास्थ्य खराब हो जाए, उनको कोई दुख देने लगे, तो आप चुपचाप बैठ पाओगे क्या? नहीं बैठ पाओगे। दुनिया में बहुत लोगों के साथ हो रहा है, लेकिन आप बोलते हो ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, लेकिन आप उनको सहन नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि आपका उनके साथ तादात्म्य है। बोले महात्मा बोले कि कोई आपका नहीं है, आप किसी के नहीं हो, आप केवल परमात्मा के हो। बोले हाँ महाराज जी, बिल्कुल सही बात है। गर्दन हिलाने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन अनुभूति करने के लिए मेहनत लगती है। बोला बिल्कुल महाराज, बिल्कुल सही बोला, सत वचन। वही सत वचन तो है, लेकिन उसको अपने जीवन में धारण करना है। तो यहाँ महाराज जी बता रहे हैं, मैंपन को मिटाने के लिए क्या करना चाहिए। मैंपन को मिटाने के लिए साधक प्रकृति और प्रकृति के कार्य को
न अपना स्वरूप समझे, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखे, और न अपने लिए कुछ करे। 3 बातें स्वामी जी ने यहाँ पे बोली है कि अगर आप चाहते हो कि ये जो कल्पित अहंकार है उसमें हमारा तादाद नहीं है, ये मिट जाए, इसके लिए क्या करना होगा कि जानना होगा कि ये मैं मेरा नहीं है, प्रकृति का है। मैं तो इसको जान रहा हूँ। देखो आपके अंदर जो ये भाव है ना, मैं हूँ, इसको आप दृष्टा होकर के देखो, मालूम पड़ता है ना कि मैं इसको जान रहा हूँ। इस अहम के भाव को भी आप जानते हो। जैसे अभी मन में विचार आ जाए आपको अपने घर का कोई, तो आपको मालूम पड़ेगा कि नहीं? इसका पड़ेगा, क्यों? क्योंकि मन को जानने वाले आप हैं। और आपकी बुद्धि में निश्चय हो जाए बैठे बैठे सत्संग सुनते हुए कि अरे मेरे तो जीवन का लक्ष्य भगवान की प्राप्ति है, अब मैं अपना समय ऊर्जा भगवान की भक्ति में लगाऊंगा, तो वो मालूम पड़ेगा कि नहीं? आपको पड़ेगा, क्यों? क्योंकि वो आप उसके भी साक्षी हो। तो ये जो मन में विचार आता है मालूम पड़ता है, बुद्धि में संकल्प होता है मालूम पड़ता है, और ये भाव होता है कि मैं हूँ, ये मालूम पड़ता है कि नहीं? बोले पड़ता है। तो इसका मतलब ये जो मैं है, यह भी आप नहीं हो, ये प्रकृति का है, और आप इसको जानने वाले हो, आप इसके भी साक्षी हो। तो सबसे पहले तो आपको ये बात पक्की करनी है कि ये जो मैं का भाव है, ये मैं नहीं। जो अपन व्यवहार में बोलते रहते हैं ना, मैंने ये किया, मैंने वो किया, और अपने को कोई अपमानित कर दे, अरे तूने कुछ नहीं किया और तू बुद्धू है ना, तो बुरा लग जाता है, क्योंकि अपन उसमें से जुड़ गए। तो बोले ये तो व्यवहार चलाने के लिए मैं का प्रयोग करना पड़ेगा आपको लाइफ लॉन्ग, भले ज्ञानी हो जाओ तो भी। तो ये मैं आप नहीं हो, ये प्रकृति का मैं है। तो स्वामी जी बोले इसको अपना स्वरूप मत समझो, इट इज नॉट योर रियलिटी। दूसरी बात, न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखें। ये जो मैं है ना, ये बहुत सारी इच्छाएं करता है। ईगो प्रोजेक्ट्स डिजायर्स, है ना? एक डिजायर पूरी होती है तो दूसरी, दूसरी पूरी होती है तीसरी। अब बोले ये तो हो गया, अब ये है, अब ये तो हो गया, अब ये है। तो प्लाट तो ले लिया, अब मकान बना ले, अब मकान तो बना लिया, अब इसमें फर्नीचर बना, तो फर्नीचर तो बना लिया, अब इसमें कुछ और विशेष सजावट करें। लाइफ लॉन्ग ये आपको चैन नहीं लेने देता जब तक इसे तादाद में आपका है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि इसको अधमरा तो आप ऐसे ही कर सकते हो, कैसे? कोई इच्छा ही मत होने दो, कोई इच्छा उड़ा रहा, कोई कोई मतलब नहीं। हो ये वही जो राम रच राग, हम तो राजी हैं। और कोई कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं कि आदमी को लगता है हमें ये तो व्यवहारिक है। आज पूजा करते करते ही ख्याल आ रहा था, हमको सत्संग के विचार आते रहते, पूजा करते करते ख्याल आ रहा था। मैंने कहा हम लोगों को बोलते हैं भाई इच्छाओं का त्याग करो, तो बोले स्वामी जी हमारी बिटिया सयानी हो गई है, अब उसका विवाह करना है, अब इस शिक्षा का कोई त्याग कर सकते हैं क्या? स्वामी जी हमारा घर परिवार, इसको चलाना है हमको, इनकी दाल रोटी की व्यवस्था करनी है, इसका त्याग कर सकते हैं क्या? तो यहाँ तो पूरा कर लो, यहाँ तो त्याग कर दो। तो पूरा आप करना आपके हाथ में है नहीं, वो तो जब होना है तब होगा। तो त्याग कैसे करें? बोले त्याग ऐसे कर दो कि भगवान हम अपनी तरफ से प्रयत्न कर रहे हैं, बाकी होना नहीं होना ये सब आपके हाथ में है, हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं। भगवान पावरफुल है, जीव कमजोर है। भगवान पर अगर छोड़ देंगे तो जो काम आपके किए से नहीं होता वो भगवान की कृपा से हो सकता है। फिर काम हो जाएगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मैंने किया, फिर क्या बोलेंगे? मैंने तो भगवान को प्रार्थना की थी, भगवान की कृपा से काम हो गया। और काम नहीं हुआ तो आप क्या बोलेंगे कि देखो भैया हमने तो कोशिश करी, भगवान नहीं चाहता था तो नहीं हुआ। हो सकता है इसमें कोई भलाई नहीं हो हमारी, भले हम उसको बहुत जरूरी समझ रहे थे, पर भगवान ने जरूरी नहीं समझा, भगवान ने उचित नहीं समझा, इसलिए भगवान ने नहीं किया। तो इच्छा का त्याग करने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? भगवान के ऊपर जिम्मेदारी डाल दो। भगवान का भक्त जो है वो टेंशन नहीं लेता, वो क्या करता है भगवान के ऊपर डाल देता है, बोलते भगवान आप बैठे हो ना, मुझे क्यों चिंता करनी है। ऐसे एक बार बोल दिया करो, क्या होता है आजकल लोग भूल जाते हैं, तो उनको रिमाइंड करना पड़ता है। भगवान हालांकि भूलते तो नहीं है, हम भूल जाते हैं कि हमने भगवान को सौंप दिया है, इसलिए हमको भगवान को रिमाइंड कराने से हमको भी रिमाइंड हो जाता है। भगवान मेरे सारे जितने भी दायित्व हैं वो सब आपको सौंपता हूँ, और जो आपने जो मुझे सेवा दी है वो मैं करता हूँ, ये सब काम आपको करना है। भगवान बोलेंगे वैसे भी मैं ही करता था, तू फालतू ही अहंकार लेकर के बैठा हुआ था, तू निश्चिंत रहे, चिंता कुछ मत कर, अपने कर्तव्य का पालन कर, शरीर के द्वारा जो कर्तव्य है उसका पालन होता रहे। तो स्वामी जी कहते हैं न तो इस अहंकार को अपना स्वरूप समझो और न उससे कुछ मिलने की इच्छा रखो, और कुछ भी संसार में अपने लिए मत करो। अपने लिए आदमी धन कमाता है, अपने लिए आदमी भोग करता है, अपने लिए मान सम्मान चाहता है,
बोले मुझे अपने लिए कुछ चाहिए नहीं, मैं तो आत्मा हूँ। आत्मा को धन चाहिए नहीं, आत्मा को मान सम्मान चाहिए नहीं, आत्मा को सुख सुविधा चाहिए नहीं, आत्मा तो सुख स्वरूप है, पूर्ण है। तो बोले फिर किसके लिए करो? बोले शरीर के लिए करो। लैंग्वेज चेंज हो गई, काम वही चल रहा है। पहले आप बोलते थे मैं अपने लिए कर रहा हूँ, बोले मकान किसके लिए बना रहे हो? बोले अपने लिए। पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रहे हो? बोले मेरे लिए और मेरे अपनों लोगों के लिए है। अब बोले नहीं, आप मेरे लिए नहीं, शरीर के लिए और शरीर के संबंधियों के लिए। पर ये बात के अंदर तो सजगता रखनी, केवल शब्दावली चेंज नहीं करनी है, बल्कि वो अवेयरनेस लानी है कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ। ये सब तो शरीर के लिए है, मेरे लिए नहीं है। ये विवेक आपका जगना चाहिए। तो ये स्वामी जी कह रहे हैं प्रकृति के अंदर जो ये मैंपन है, उससे जो आपका तादात्म्य हो गया है, तो आपको जो ये लगता है कि मैं हूँ सीमित मैं के रूप में, इसको मिटाना है आपको मैं को। तो मैं को मिटाने का उपाय क्या है? उसको तादात्म्य मत करो, अपना स्वरूप मत समझो। दूसरी बात, उससे कुछ मिलने की इच्छा मत रखो, और अपने लिए कुछ मत करो। मिलना तो दूर रहा, कुछ भी करते हैं ना काम, बोला हम अपने लिए कुछ भी नहीं करते, क्योंकि हम तो सिद्ध बुद्ध मुक्त हैं। स्नान किसके लिए करते हैं? शरीर के लिए। भोजन किसके लिए? शरीर के लिए। विश्राम किसको देते हैं? शरीर को। तो हम ना तो सोते हैं, ना हम खाते हैं, ना हम नहाते हैं, ना हम कहीं आते हैं, और ना कहीं जाते हैं। ऐसा अंदर अपने को विवेक जगाना होगा। जो कुछ करे वह सब कुछ केवल संसार की सेवा के लिए ही करे। बोले शरीर संसार का ही एक अंग है, कुछ आवश्यकताएं शरीर की हो सकती हैं, कुछ दूसरों की हो सकती है, जो काम आप कर रहे हैं। अपने उसको भले परिवार बोले, चाहे मित्र बोले, चाहे अड़ोसी पड़ोसी बोले, अथवा कोई भी दूसरा व्यक्ति हो सकता है। तो बोले आप समझे कि भाई हम शरीर से क्या करते हो? बोले शरीर से सेवा करते नहीं। सेवा क्या होता है? अपने लिए सेवा नहीं कहलाती, दूसरों के लिए सेवा कहलाती। तो ये सेवा आप कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? क्योंकि भगवान ने आपको दी हुई है ना। कोई महिला घर के लिए खाना बना रही है, तो ये नहीं सोचे कि मैं अपने बच्चों के लिए बना रही हूँ, पति के लिए बना रही हूँ। क्या सोचना चाहिए उसको? भगवान ने सेवा दी है इन लोगों की, कर रहे हैं। ड्यूटी पर किसने लगाया? ठाकुर जी ने, परमात्मा ने, माता रानी ने ड्यूटी पे लगा रखा है सबको। स्वामी जी प्रवचन कर रहे हैं किसके लिए? बोले माता रानी ने ड्यूटी दी हुई है, सुबह उठो, नहाओ धो, पूजा पाठ करो, लग जाओ सेवा में। तो ऐसे सबको अपनी अपनी सेवा दी हुई है, जिसको जो सेवा दी है वो कर रहा है। तो यहाँ कह रहे हैं कि शरीर से जो भी कर्म करें वह सब केवल संसार की सेवा के लिए ही करें। तात्पर्य यह है कि जो कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ हैं उन सबकी संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की सेवा में लगा। ये शरीर किसका है? संसार का है। धन किसका है? संसार का है ना। वस्तुएं आपके पास है, कोई योग्यता किसकी है? संसार की। प्रकृति में आता है सारा कुछ, संसार कहलाता है। और इसको लगाना किसमें? संसार की सेवा। शरीर संसार का है, संसार की सेवा में। धन संसार का है, संसार की सेवा में। परिवार किसका है? परिवार संसार का है, मतलब प्रकृति के अंतर्गत है, तो उसको उसकी सेवा में लगाना है। धन परिवार का समझो, परिवार की सेवा में लगाना है। धन संसार का मान रहे हैं, इसलिए संसार की सेवा में। अपने लिए कुछ चाहिए क्या आपको? हमारे पूज्य स्वामी जी कहते थे, ये बात समझे बिना पकड़ में नहीं आती है। हमारे पूज्य स्वामी जी ये बात हमको समझाते थे। वो बोलते थे कि बोलो ऐसा, आई वांट नथिंग। तो मेरे को समझ में नहीं आता था। मुझे लगता था मुझे तो कुछ चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, साधना करने के लिए कमरा चाहिए, है ना? तो भगवान की प्राप्ति करना है तो भगवान चाहिए। तो स्वामी जी बोलते हैं इस क्षण कुछ भी नहीं चाहिए तुमको, कुछ मत सोचो तो कहाँ चाहिए। तो वो बोल रहे हैं कि ये तब कह पाओगे आप जब आप अपने को मैं से अलग करके चैतन्य भाव में स्थित होगे, तब आप कह सकते हो कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, अर्थात मुझे आत्मा को कुछ भी नहीं चाहिए। ये अर्थ था स्वामी जी का। तो यहाँ कह रहे हैं तात्पर्य है कि जो कुछ प्रकृति जन्य पदार्थ हैं उन सबकी संसार के साथ एकता है, अतः उनको केवल संसार का मानकर संसार की सेवा में लगाते रहो। इससे क्रिया और पदार्थों का प्रभाव संसार की तरफ हो जाए। अभी क्या हो रहा है? जो क्रिया और पदार्थ है उनका प्रभाव हमारी तरफ हो रहा है। मुझे पदार्थ चाहिए, मैं अपने लिए क्रिया कर रहा हूँ। और जब आप इसको संसार का मानोगे और संसार की सेवा में लगाओगे, तो इसका दिशा कौन सी हो जाएगी? संसार की तरफ, और अपना स्वरूप अवशिष्ट रह जाएगा। अब क्या होगा? आप अलग हो गए। करना है किसके लिए? संसार के लिए। मुझे अपने लिए कुछ नहीं करना। किसके द्वारा करना है? शरीर के द्वारा करना है। वो क्या? वो भी संसार, संसार की सेवा संसार के लिए। बोले आपको अपने, बोला कुछ नहीं।
अब आप अपने आप को अलग कर लिया, आप आनंद में हो, सारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो गया। शरीर का चलता रहेगा लेकिन आपका खत्म हो गया। शरीर की परिस्थितियां रहेंगी लेकिन आपकी नहीं रहेंगी। शरीर के साथ सुख दुख आएंगे लेकिन आपके साथ नहीं आएंगे, क्योंकि आपने अपने को अलग कर लिया। तो यहाँ के तात्पर्य ये हुआ कि क्रिया और पदार्थों का प्रवाह संसार की तरफ हो जाएगा, अपना स्वरूप अवशिष्ट रहेगा, अर्थात अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। अभी तक तादाद में था तो बोध नहीं हो रहा था, फिर अपने को अलग कर लिया तो अपने स्वरूप का बोध हो जाएगा। इसको बोलते हैं कर्मयोग। स्वामी जी बोले कर्मयोग के द्वारा ऐसे आप जब संसार को अपना नहीं मानोगे, भगवान का मान करके भगवान की सेवा में लगाओगे, तो आपको अपने वास्तविक तत्व का बोध हो जाएगा। अब बोले कि ज्ञान योग में क्या करना है? बोले ज्ञान योग में विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के कार्य, पदार्थों और क्रियाओं से सर्वथा संबंध विच्छेद करने पर स्वरूप का बोध हो जाएगा। कर्म योग में तो क्रिया करते थे ना, तो बोलते थे भाई मन में अंदर ही अंदर, ये क्रिया मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, भगवान के शरीर के द्वारा भगवान के संसार के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। ये अंदर ही अंदर आप रिपीट करते थे, तो उससे क्या हो गया, आपका तादात्म्य छूट गया, दिशा बदल गई। अब ज्ञान योग में क्या करना है? बोले ज्ञान योग में क्रिया का की बात ही नहीं है। ज्ञान योग में पदार्थों से क्या करना है? संबंध तोड़ लेना है। विवेक विचार पूर्वक प्रकृति के जितने भी कार्य हैं, पदार्थ हैं, क्रिया भी ले लो तो क्रिया है, उनके साथ अपना स्वरूप का कोई संबंध नहीं। मैं आत्मा हूं, मेरा किसी के साथ कुछ संबंध नहीं। मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। धन किसका है? शरीर का। मकान किसका है? शरीर का। योग्यताएं किसमें? मन के अंदर है। कुछ चाहिए किसको चाहिए? शरीर को चाहिए। मुझे ना कुछ चाहिए ना मैं कुछ करता हूँ, मैं तो असंग आत्मा हूँ। ऐसा विचार पूर्वक अपने को अलग कर लो। ऐसा अगर आप कर सकोगे तो क्या होगा, माने हुए मैंपन की निवृत्ति हो जाएगी, क्योंकि आत्मा में मैं है नहीं और शरीर से आपने अपने को अलग कर लिया। तो यहाँ पे ये बात कही जाए। अब यहाँ पे बोलते हैं भक्ति योग में केवल भगवान का और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरे नहीं है। देखो ज्ञान योग में क्या करा, प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर दिया। और भक्ति योग में भक्ति योग में बोल रहे हैं मैं शरीर संसार का नहीं हूं। आप लोगों को आवाज आ रही है? कोई एक व्यक्ति जवाब दीजिए, माइक ऑन करके। आ रही है स्वामी जी। आ रही आ है? रही है गुरुजी। ठीक है जी, ओके। अभी आपको बताया गया कि कर्म योग में जो भी है वो हम अपने लिए नहीं कर रहे हैं, भगवान के दिए गए पदार्थों शरीर के द्वारा भगवान की सेवा कर रहे हैं। ज्ञान योग में बताया इनके साथ हमारा कोई संबंध है ही नहीं, तो आपका मैं मिट जाएगा। अब भक्ति योग में बतला रहे हैं, भक्ति योग में केवल मैं भगवान का हूँ। अपने को किसे जोड़ते हैं? भगवान से। अभी हमने कहा संसार से बहुत सारे संबंध बना रखे हैं, वो सब खींचते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चीज को आपको ध्यान से मनन करना पड़ेगा, तब गहन में प्रवेश करेगी। अभी क्या बोल रहे हैं इसमें, मैं केवल भगवान का हूँ, मैं किसी और का नहीं हूँ। मैं मम्मी पापा का नहीं हूँ, मैं भाई बहन का नहीं हूँ, मैं अपने किसी दोस्त का नहीं हूँ। मैं किसका हूँ? मैं भगवान का हूँ। और आपका और क्यों नहीं? बोले ये मेरी बहन है, मेरा भाई। बोला आपका कोई भी नहीं है। कौन है? केवल भगवान ही मेरा है। इस बात को बहुत गहरा बैठा, उससे क्या होगा, संसार से संबंध छूट जाएगा। संसार से जो संबंध है वो रुलाने वाला है। हम क्या संसार संबंध जोड़ते हैं? सुख के लिए। और संसार का संबंध रुलाने वाला है। आपका मकान है, अब उसका आप सुख ले रहे हो तो वो आपको दुख देगा, कभी छोड़ना पड़ेगा ना। जीते जी छोड़ना पड़ सकता है, अथवा मृत्यु के समय तो छोड़ना ही पड़ता। संबंध ही है। जीते जी भी संबंध छूट जाता है। अगर जीते जी मानो मालूम पड़ा कि कोई विचार का आपस में तालमेल नहीं बैठ रहा है, संबंध बिगड़ के छोड़ दिया, अथवा मृत्यु के समय छोड़ना पड़ता है, तो फिर दुख होता है। तो आप दुखी होना चाहते हो क्या? नहीं। तो जो आपका नहीं है जबरदस्ती कब्जा क्यों कर रहे हो? ये सब दुनिया किसकी है? भगवान की। मम्मी पापा किसके हैं? भगवान के हैं। भाई बहन किसके हैं? भगवान के। घर किसका है? भगवान का। और शरीर किसका है? शरीर तो आपका है ना, शरीर भी भगवान का है। इसको अपना मत मानो।
बोलो ये सब भगवान का है। बोल रहे हैं भक्ति योग में मैं केवल भगवान का हूँ और केवल भगवान ही मेरे हैं, तथा मैं शरीर संसार का नहीं हूँ और शरीर संसार मेरा नहीं है। शरीर भी मेरा नहीं है ना, संसार तो ठीक नहीं है पर शरीर भी मेरा नहीं है। ऐसी दृढ़ मान्यता करके भक्त संसार